जय जिनेंद्र बच्चों। मैं और मेरी फैमिली कैंपिंग के लिए एक बहुत ग्रीन एंड ब्यूटीफुल फॉरेस्ट में आए हैं। यहाँ पर तो हर जगह बोर्ड्स पर लिखा है बीवेयर ऑफ ब्लैक बेयर्स, भालू से सावधान। मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों फ्रिस्बी खेल रहे हैं और ये क्या, वो देखो ब्लैक बेयर। ओह नो, मेरा छोटा भाई तो वहीं पास में खड़ा है और उसे पता भी नहीं कि वहाँ उसके पीछे भालू है। अब मैं क्या करूँ, बेयर तो मुझसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। मैं अपने भाई को सेव करने के लिए उस बेयर से फाइट भी तो नहीं कर सकती। शुड आई ट्राई? ना ना, ये बेयर तो मुझे मार कर खा जाएगा। आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ऐसी सिचुएशन में तो हर कोई अपनी लाइफ पहले सेव करेगा, है ना। लेकिन हम आपको आज एक ऐसे ब्रेव पिग की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने प्राणों की, अपनी लाइफ की भी चिंता नहीं की और अपने से ज्यादा पावरफुल और क्रूअल एनिमल से फाइट कर ली। तो मालव देश में एक विलेज था जिसका नाम था घाट। उस विलेज में एक तो कुम्हार मतलब पॉटर रहता था जिसका नाम था देविल, और एक रहता था नाई मतलब बार्बर जिसका नाम था धामिल। उन दोनों ने मिलकर विजिटर्स के रहने के लिए एक अच्छा सा धर्म स्थान बनाया, जैसे धर्मशाला होती है ना, जहां पर विजिटर्स रुक सकते हैं। तो पॉटर देविल ने एक मुनि महाराज को वहां ठहराया। उसके बाद धामिल ने एक वॉन्डरिंग तपस्वी को वहां रुकने के लिए जगह दे दी। आपको पता है, धामिल और उस तपस्वी ने मिलकर एक बहुत बुरा काम किया। उन्होंने मुनि महाराज को उस धर्मशाला से ही निकाल दिया। मुनि महाराज पूरी रात एक ट्री के नीचे रहे जहां बहुत ठंड भी थी और बहुत इंसेक्ट्स और मस्कीटोज उनको बाइट करते रहे। सुबह सुबह देविल को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। देविल और धामिल में बहुत फाइट हुई और मरने के बाद देविल बन गया एक पिग, जिसे हिंदी में सूकर या सुअर भी कहते हैं, और धामिल बन गया एक क्रूअल, हिंसक एंड वेरी डेंजरस बाघ यानी कि टाइगर। द पिग यूज्ड टू लिव इन अ केव। केव मतलब गुफा। एक दिन उसी गुफा में दो मुनि महाराज आकर रुक गए। वो दो मुनि महाराज थे मुनिराज समाधिगुप्त और त्रिगुप्त मुनिराज। दोनों मुनि महाराज अत्यंत शांत भावों से वहां गुफा में ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहते थे। उनको देखते ही सूकर को अपना प्रीवियस बर्थ याद आ गया। इसे जाति स्मरण भी कहते हैं। वैसे तो अपने प्रीवियस बर्थ किसी को भी याद नहीं होते, लेकिन मुनि महाराज को देखकर सूकर को तो सब याद आ गया। उसने मुनि महाराज से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनी और व्रत ले लिए, मतलब त्याग किया। सूकर डिसाइडेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन धर्म। अब वो अपनी आत्मा के कल्याण में लग गया। एक दिन वो धामिल का जीव जो टाइगर बन गया था ना, वो उसी जंगल में ह्यूमंस की स्मेल को स्निफ करते करते वहां आ गया। आपको जब कोई फूड अच्छा लगता है और मम्मी जब घर में वही फेवरेट डिश बनाती है तो आपको उसकी अरोमा, उसकी स्मेल कितनी अच्छी लगती है ना। वैसे ही क्रूअल टाइगर तो ह्यूमंस को फूड बनाकर खा जाते हैं। तो टाइगर ह्यूमंस को स्मेल करते करते केव तक आ गया। सूकर ने सोचा इन कल्याणकारी मुनिराजों के जीवन पर खतरा आ गया है। दे आर इन डेंजर। The pig decided to do anything to save their lives. सूकर ने सोचा कि मैं किसी भी कॉस्ट पर मुनिराजों को बचाऊंगा, फिर चाहे मुझे अपनी लाइफ ही क्यों ना गंवानी पड़े। देविल का जीव वो सूकर मुनि महाराज की रक्षा के लिए केव के बाहर ही खड़ा हो गया, गार्ड करने के लिए। सूकर को तो पता था कि टाइगर इज वे मोर पावरफुल देन हिम, और अगर वो टाइगर से फाइट करता है तो सूकर में इवन लूज हिज लाइफ। लेकिन मुनि महाराज की रक्षा करने के लिए उसने अपने लाइफ की भी चिंता नहीं की और डट गया टाइगर के सामने एकदम ब्रेवली। तो पता है क्या हुआ? वो सूकर इतनी ब्रेवली लड़ा
कि उस फाइट में टाइगर को उसने मार गिराया और वो खुद भी मर गया, और मरकर अगले बर्थ में वो क्रूअल टाइगर को भयानक दुखों वाले स्केरी नरक में जाना पड़ा। उसने मुनि महाराज की हिंसा करने का भाव जो किया था इसलिए, लेकिन अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने वाला वो ब्रेव सूकर मरने के बाद सौधर्म स्वर्ग में बहुत सारी स्पेशल पावर्स वाला देव बन गया। ये स्टोरी एकदम रियल है और हमारे इम्पोर्टेंट जैन स्क्रिप्चर रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में मेंशन है। बच्चों, क्या हम कभी सोच सकते हैं कि एक नॉर्मल सा क्रीचर, एक पिग का नाम भी शास्त्रों में आ सकता है? देखो, यही तो है दान का फल। उस पिग ने मुनि महाराज के रहने के स्थान का दान दिया था, जिसे वसतिका दान भी कहते हैं, और मुनियों की रक्षा के लिए सुअर ने अपनी लाइफ तक सैक्रिफाइस कर दी। इसलिए उस सुअर का नाम शास्त्रों में अमर हो गया। What an inspiration for all of us. जय जिनेंद्र।